जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 22 जनवरी के इस शुभ अवसर पर मैं कथा लेके आई हूँ, सत्कर्म और कुकर्म क्या है। सत्कर्म और कुकर्म क्या है। अगर यह कथा मेरी आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। इसमें 2 जुड़वा भाइयों की कथा है। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। दो भाई थे, जुड़वा थे। जो बड़ा भाई था वो बड़ा पूजा पाठ करता था, बड़ा धार्मिक था, बड़ा सत्संगी था। और छोटा भाई बड़ा दुराचारी था, बड़ा पापी था। उसका कर्म था मदिरापान करना, वैश्यावृत्ति करना, मांस खाना, गंदे आचरण को अपनाना। वहीं बड़े भाई का कर्म था पूजा करना, पाठ करना, धर्म करना, कर्म करना, सत्संग में जाना, सद्गति में रहना, सतनाम में रहना, अध्यात्म में रहना। उसका यह कर्म था। लेकिन जो भगवान का भजन करता था वो बड़ा गरीब था, और जो वहीं दुराचारी था वो बड़ा धनवान था। लोग कहते भी थे कि तुम्हारा छोटा भाई इतना पापी और दुराचारी है, वो इतना धनवान है, तुम इतना पूजा पाठ करते हो फिर भी तुम परेशान हो। तो वो लोगों से कहता था कि ये मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं, और अगर पैसा और संपत्ति आप लोगों की निगाह में धन है तो मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। मुझे राम और नाम का धन जो मिला है इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जितने जन्म लूँ उस जन्म में मैं भगवान का ही भजन करूँ, मेरी ऐसी इच्छा है। मैं सत्संग करूँ, मैं सद्व्यवहार करूँ, मैं सद्गति में रहूँ, सतनाम में रहूँ, भगवान से जुड़ा रहूँ, उनके चरणों को पकड़े रहूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बड़ा भाई अपने कर्म में लगा था, छोटा भाई अपने कर्म में लगा था। जिस दिन वो दोनों भाई 25 साल के हो गए तो बड़े भाई को मृत्यु था। 25 साल का होकर बड़ा भाई मर जाता और छोटा भाई राजा बन जाता। लेकिन बड़े भाई के अच्छे कर्म की वजह से, अच्छे आचरण की वजह से वो सत्संग से लौट रहा था। लौटने में उसे देरी हो गई तो सोचा कि मैं क्यों ना शॉर्टकट रास्ते से अपने घर पहुंच जाऊं जल्दी, मेरे बीवी बच्चे परेशान होंगे। क्योंकि वो दिन भर मेहनत और मजदूरी करता था, और जैसे ही शाम होती वो मंदिर जाता था, सत्संग सुनता था, भगवान का भजन करता था, पूजा पाठ करता था। और पूजा पाठ करके घर आता था। जो भी उसके रसोई में बनता था उस भोजन का प्रसाद भगवान को ग्रहण करा के तब खुद वो प्रसाद पाता था। और वहीं उसका छोटा भाई कोठे पे जाता, वैश्यावृत्ति करता, दारू पीता, मदिरा पीता, मांस खाता, आता अपने घर गाली गुप्ता दे के गाली गलौज करके सो जाता। उसकी पत्नी कहती कि आपका भाई इतना भगवान के नाम में लीन है, आप इतना दुराचार क्यों कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो उसको गाली दे के चुप करा देता था। वहीं उसकी बड़े भाई की पत्नी कहती थी कि आपका भाई इतना दुराचारी है, भगवान ने उसको इतनी संपत्ति दी है और आप इतना मेहनत करते हैं, आपको भगवान ने क्या दिया, कब तक आप भगवान भगवान करेंगे। तो उसने कहा कि तुम ये सब बात मत सोचा करो, मैं मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, तुम लोग का पेट भरूँगा। ये मेरे और तुम्हारे पूर्व जन्म कुछ कर्म हैं जिस वजह से हम और तुम भगवान के नाम की संपत्ति पाए हैं। भगवान यूं ही किसी पे दया नहीं करते कि वो अपना नाम दे दें, तुम इसमें खुश रहा करो। तो वो चुप हो जाती। तो वो लौट रहा था सत्संग करके, और रास्ते से सोचा कि मैं जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं। तो वो शॉर्टकट रास्ता लिया अपने घर आने के लिए, क्योंकि उसको लेट हो गया था, देर हो गया था। वहीं रास्ते में उसके पैर में पता नहीं कौन सी कील चुभ गई। एक कील चुभ गई और इतना असहनीय पीड़ा उसको हुई कि वहीं वो रात भर उस खेत में पड़ा रहा। और वहीं छोटा भाई दुराचार करके लौटा था,
तो उसको रास्ते में 5 तोले का सोने का हार मिला, हीरे का हार मिला। और लेकर खुशी खुशी आया, अपनी पत्नी के सामने रख कर कहा कि देखो, तुम कहती हो कि दुराचार छोड़ दो, और आज ये हीरे का हार, सोने का हार मुझे मिला है, लो इसको तुम पहनो। और वो प्रसन्न हो गई कि हाँ, मेरा पति जो कर रहा है सही कर रहा है। पूरा गांव उसको, बड़े भाई को समझाता था कि तुम भगवान का भजन छोड़ दो, लेकिन वो कहता नहीं, मैं इनको कभी नहीं छोड़ सकता, मैं इनके चरणों की सेवा नहीं छोड़ सकता। तो जब वो भाई आ रहा था और रात भर वो विशुद्ध हालत में पड़ा रहा, तो उसकी पत्नी रात भर रोती रही कि मेरा पति पता नहीं कहाँ चला गया है। तो गांव वाले उसको उठा करके घर पे ले आए। जब गांव वाले उसको उठा के घर पे ले आए तो डॉक्टर को बुला करके उसकी दवा कराई गई। उसके बाद कुछ उसमें बुजुर्ग थे, बुजुर्गों ने कहा कि ऐसा करो कि तुम दोनों भाई कुंडली लेकर के, एक पंडित जी गांव में रहते हैं, उनके पास चलो, क्योंकि जिस घड़ी जिस समय तुम्हें मृत्यु का कष्ट हुआ उसी समय उसे हीरे का हार मिला, चलो दिखाओ आखिर तुम दोनों की कुंडली में लिखा क्या है। तो जब पंडित जी के पास वो कुंडली लेके दोनों भाई गए तो बड़े भाई की कुंडली देखकर पंडित जी ने कहा, ये आदमी जीवित है? तो उसने कहा, हाँ पंडित जी, मैं ही हूँ। तब उसने कहा, पंडित जी, बड़ा आश्चर्य में पड़ गए पंडित जी। तो लोगों ने पूछा, पंडित जी क्या हुआ, क्यों इतना आश्चर्य कर रहे हैं आप? कहा, पंडित जी ने कहा कि कल के समय इनका मृत्यु का योग था, लेकिन अच्छे आचरण की वजह से आज इनके मृत्यु का कष्ट कट गया। और छोटे भाई को कहा, कल तुम्हें राजा बनना था, लेकिन तुम्हारे दुराचार की वजह से, तुम्हारे पाप की वजह से तुमको हीरे का हार मिला, सोने का हार मिला, इतने में तुम्हारा राजा बनना नष्ट हो गया, क्योंकि तुम दुराचारी हो और ये सत्संगी हैं। तब लोग जब यह सुने तो लोग जय जयकार करने लगे, और लोगों ने कहा कि नहीं बड़े भाई से, जो तुम कर रहे हो वो उत्तम है, जो ये कर रहा है वो गलत है। सारे लोग राम राम हो गए, सारे लोगों ने भजन भाव अपना लिया, भगवान की भक्ति अपना लिया, पूरा गांव भक्तिमय में डूब गया। और वहीं वो दुराचारी जो था वो अपने आप को नहीं बदल पाया। तो ये कथा, इस कथा को कहने का मात्र इतना ही मेरा तात्पर्य था कि यदि आप भगवान के भजन में हैं, भगवान की शरण में हैं, उनके नाम में लीन हैं, उनके नाम का रस पी रहे हैं, तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आ रही है उससे आप लोग परेशान मत होइए। ये मत सोचिए कि फला आदमी के पास इतना धन है, संपत्ति है, और भगवान मुझे आपने ऐसे कष्ट क्यों दिए। ये हमारे आपके कुछ पूर्व जन्म के प्रायश्चित हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें भगवान को भजने का और भगवान को की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और जो दुराचारी लोग होते हैं वो दिखावा करने के लिए, पाखंड करने के लिए, चाहे जितना मंदिर में जा कर के धूप दीप अगरबत्ती फल मेवा पकवान चढ़ा दे, लेकिन उनके हृदय में और उनकी चित्तवृत्ति में भगवान का नाम कभी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग छोटी छोटी तकलीफ़ों को में परेशान होकर के भगवान को दोष मत दिया करिए और भगवान का भजन किया करिए, राम राम किया करिए। क्योंकि भले ही इंसान ये सोचे कि राम कुछ नहीं है, तो मैं उन लोगों से यह कहना चाहूँगी कि ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे जो अंदर की आत्मा है वह चाह रही है कि तुम राम का नाम लो, राम राम में डूबो, क्योंकि संसार के सुख को तुम पा जाओगे, लेकिन तुम्हें वह खुशी नहीं प्राप्त होगी जो राम के नाम में है। पैसा क्या है, संपत्ति क्या है, परिवार क्या है, कुछ नहीं है, एक राम। कलयुग में, सारे युग में सिर्फ राम का नाम आधार रहा है। अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। अगर मेरी कथा आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा।